नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर। लास्ट के क्लास में भी अपन ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था। आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। तो अपन जो आज क्वेश्चन लेंगे वो डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर लेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर क्वेश्चन लिए थे। आज अपन बात करेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट किस प्रकार निकाला जाता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आपको ये R है, इसके सॉल्यूशन की अपन बात करें तो वो आपके पास में x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक बात। और q है वो आपके पास में x सच दैट x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए, तो अपन को निकालना है कि R आपके पास में -q, मतलब R और Q का डिफरेंस क्या होगा। तो यदि मैं R को दूसरे शब्दों में लिखूं तो वास्तविक संख्या क्या होती है भाई आपके पास में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं बनती है टोटल यूनियन लेने पर, ठीक, वो होती है आपके पास में वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अपन यदि यूनियन लेते हैं, सम्मिलन करवाते हैं, तो अपन को सेट ऑफ रियल नंबर प्राप्त होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि R माइनस Q, तो R माइनस Q क्या है, R क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय माइनस Q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अब सुनो, यदि मैं ये तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का समुच्चय, उनमें से मैं यदि परिमेय संख्याओं को आउट कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, तो पीछे क्या रहा, अपरिमेय संख्या राख नहीं रहा। अरे भाई, R होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है। ठीक, इनमें से मैं यदि आपके पास में सेट ऑफ रेशनल नंबर निकालूंगा तो अपने पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो ये होता है आपके पास में R माइनस Q, क्योंकि R क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसमें से मैं परिमेय संख्या घटाऊंगा तो पीछे क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये आपके पास में R माइनस Q होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक बात। तो पहले इनको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो देखिए, इनको अपन पहले रफ आउट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन है, एक मैंने आपको समझाया था डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं, उनके ऊपर अपन क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे। तो आपके एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक बात। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न समुच्चय युग्म में
युग्मों में से कौन से असंयुक्त है, कौन से असंयुक्त समुच्चय है, कौन से असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट कौन से है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करेंगे। पहला है इसका 1 2 3 4 और उसके साथ में है और x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है व x इज लाइज बिटवीन एंड इक्वल्स टू 4 and 6। एक तो सेट ये दे रखा है। दूसरा आपको कहा गया है AEIOU एंड CDEF और थर्ड कहा गया आपको x सच दैट x एक समपूर्णांक है, x एक इवन इंटीजर है, समपूर्णांक है एंड x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। ठीक बात है। इन क्वेश्चन को अपन को ये बताना है कि इनमें से कौन से है वो डिसजॉइंट या असंयुक्त समुच्चय है। पहले तो समझो डिसजॉइंट किसको बोलते हैं, असंयुक्त किसको बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त सेट का मतलब होता है कोई भी दो सेट का अपन इंटरसेक्शन निकाले और यदि वो नल सेट आ जाए तो अपन ने कहा था कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट होते हैं। असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या है कि यदि किन्हीं दो समुच्चयों का अपन इंटरसेक्शन लेने पर यदि वो नल सेट आता है, एम्प्टी सेट आता है, तो वो दोनों सेट असंयुक्त कहलाते हैं। तो देखिए इनके सॉल्यूशन की बात करें तो पहला पार्ट आपके पास में है, मान लीजिए मैं इसको 1 2 3 और 4 और एक तो आपके पास में हो गया ये, मान लीजिए मैं इसको a कह देता हूं और b बराबर आपके पास में x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसने कंडीशन दी है कि x का मान 4 से बड़ा और 6 तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इक्वल टू का भी साथ में चिन्ह है, मतलब x का मान 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। अब मैं a इंटरसेक्शन b निकालता हूं तो इनमें से आपके पास में एलिमेंट 4 है, वो दोनों में कॉमन है, विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो आप लिखोगे कि दोनों समुच्चयों में एलिमेंट 4 ऐसा है जो दोनों में मौजूद होने के कारण इनका इंटरसेक्शन है वो नल सेट नहीं आ रहा है, अर्थात अतः ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक बात। तो अब देखिए ये है आपके पास में असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आ रहा। ठीक, अब मैं देखता हूं सेकंड पार्ट। तो देखिए इन दोनों में यदि मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो E एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी नल सेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई दोनों में मौजूद है। ठीक, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है और ये भी नहीं है। अब मैं बात करता हूं पार्ट नंबर 3 की। तो देखिए x सच दैट x एक समपूर्णांक है, ठीक, और x सच दैट एक विषम पूर्णांक है। अब देखिए यदि मैं समपूर्णांक को a से लिखता हूं तो समपूर्णांक क्या हो सकते हैं भाई? -4 -2, ठीक है, और आपके पास में ऐसे 2 4 6
और विषम पूर्णांक -3, -1, 1, 3, ऐसा 5, ये चलते रहेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये इवन इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर है। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास में असंयुक्त समुच्चय है। तो तीसरे में अपन क्या लिखेंगे कि दिए गए समुच्चय असंयुक्त है, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, असंयुक्त है। ठीक है, तो ये आपके पास में डिसजॉइंट सेट है। तो इनको एक बार आप उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को लेकर। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 10 को लेकर और 9 को लेकर। 10 ये लिखा हुआ है कि यदि x बराबर आपके पास में है a, b, c और d एंड y बराबर आपके पास में लिखा हुआ है f, b, d, g, f, b, d और g। ठीक, तो अपन को 3 पार्ट निकालने। देखिए, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। पहला निकालना x माइनस वाई, दूसरा निकालना है y माइनस एक्स, और तीसरा निकालना है अपन को x इंटरसेक्शन y। तो x माइनस वाई का मतलब क्या है कि x क्या है, a, b, c और d है। इसमें से y निकालना है, मतलब f, b, d और g निकालना है। तो मैंने डिफरेंस ऑफ सेट में ये बताया था कि x माइनस वाई का मतलब क्या है कि x के वे एलिमेंट आएंगे जो b में मौजूद नहीं हो। जो b में a के एलिमेंट मौजूद है उसको हटा देंगे। तो देखिए, a एलिमेंट, a इसमें है क्या, नहीं है, तो a आएगा एक। तो b में से b गया तो b हट गया। c आपके पास में इसमें नहीं है तो c आएगा। d यहाँ है तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, a, c। मैंने कहा था कि x माइनस वाई का मतलब ये होता है कि x के वे सभी अवयव आएंगे जो b में नहीं हो। तो b में a और c नहीं है, बाकी b और d तो है, बाकी इनका अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब y माइनस एक्स की बात करें तो y क्या है, f, b, d और g, और इसकी बात करें तो a, b, c और d। ठीक बात। तो अब देखिए, इसका मतलब है कि इस सेट के वे एलिमेंट आएंगे जो इसमें नहीं हो। तो f नहीं है, b है, d भी है, g नहीं है, तो ये आएगा। और x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है कि a, b, c और d, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे f, b, d और g। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से हैं, एक तो b प्रेजेंट है दोनों में, एक d प्रेजेंट है दोनों में, तो इनका मान आएगा b और d। ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था जिसको अपन ने सॉल्व आउट किया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि क्वेश्चन और किस प्रकार के डेवलप हो सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैं 2-3 करवा देता हूं, बाकी सब आपको करने हैं। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन का मैं 3-4 पार्ट आपको करवा देता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास में सिंपल सबसे ज़्यादा है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक, एक बी दे रखा है आपके पास में 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 और 20। एक सी सेट दे रखा है आपके पास में
2 4 6 8 10 12 14 और 16। एक डी दे रखा है आपके पास में 5 10 15 और 20। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, देखिए पहला पार्ट, ये तो सेट दे रखे हैं अपन को, गिवन है। अपन को पहला निकालना a माइनस बी, दूसरा निकालना a माइनस सी, तीसरा निकालना a माइनस डी, चौथा निकालना है b माइनस a, पांचवा निकालना है c माइनस a, छठा निकालना है d माइनस a। इसी प्रकार सब इसमें 10-15 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन सब माइनस के ही है। कोई c माइनस डी है, कोई d माइनस सी है, ठीक है, सब डिफरेंस के ऊपर है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि a के वे एलिमेंट आएंगे जो b में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले a का एलिमेंट 3 देखते हैं, तो 3 इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो 3 आएगा। फिर 6 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है तो आएगा। 9 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है तो 9 भी आएगा। 12, अब 12 ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 12 इसमें नहीं आएगा, ठीक। 15, तो 15 इसमें नहीं है तो 15 आएगा। 18, तो 18 इसमें नहीं है तो आएगा, और 21 इसमें नहीं है तो आएगा, ठीक। इसी प्रकार a माइनस डी की बात करें तो a के वे एलिमेंट जो इसमें नहीं हो, तो 3 है, इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। अब 15 इसमें भी है, इसमें भी हो, तो 15 नहीं आएंगे। फिर आपके पास में 18 आएंगे, और फिर आपके पास में 21 आएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो। डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने पहले थ्योरी भी बताई थी, अब क्वेश्चन भी बता दिए कि पहले सेट के वे एलिमेंट आएंगे जो दूसरे सेट में नहीं हो, उसको अपन डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के ऊपर, ठीक बात। तो इनको आप नोट डाउन करके बाकी वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन थे। अब अपन जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज चेंज हो जाती है और वो 1.5 में, क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समुच्चय का पूरक थ्योरी तो साथ में ही करवा दी थी, इसलिए अपनी 1 एक्सरसाइज जो 5 है वो भी साथ में सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन ये है कि निम्न को ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान निकालो, ठीक है, या ज्ञात करो। जहां पर आपके पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यूनियन यूनिवर्सल सेट आपके पास में गिवन है 1 से लगाकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। सेट एक सेट दे रखा है आपको A, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। एक सेट आपके पास में दे रखा है B 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, और एक आपके पास में दे रखा है सी सेट के एलिमेंट है आपके पास में 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ठीक बात। और एक आपके पास में ये बस इतना ही सेट दे रखे। अब अपन को ज्ञात क्या क्या करना है, तो ये तो आपको गिवन है, ज्ञात करना है A डैश B डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। थर्ड ज्ञात करना है आपके पास में A यूनियन C का होल डैश। फोर्थ ज्ञात करना है A यूनियन B का होल डैश। और फिफ्थ ज्ञात करना है A डैश का होल डैश। और सिक्स ज्ञात करना है आपको B माइनस C का होल डैश। मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी भी सेट का अपन निकाल सकते हैं यदि अपने पास में यूनिवर्सल सेट गिवन हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जितने भी सेट आएंगे ये सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन अपन ने क्या बताई थी
कि यदि कोई सेट ए है वो यदि यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। तो यहाँ ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए होगा। ठीक बात, ये अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन से जानते हैं। अब ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ये इसमें भी मौजूद है, तो ये ए है वो इसका सबसेट है, और जब इनका सबसेट होगा तब भी अपन परिभाषित कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ए है वो यू का सबसेट है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है, और उसमें से मैं ए को घटाऊंगा तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट कि इसमें यू के वे सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं हो। तो एक ए में है तो एक नहीं आएगा, 2 भी है तो 2 भी नहीं आएगा, 3 है तो 3 भी नहीं आएगा, 4 है तो 4 भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा, 5 6 7 8 और 9। डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन लगाई है, यू में से ए को घटाया है। अब बी डैश तो यू माइनस बी, क्यों, क्योंकि बी में एलिमेंट 2 4 6 8 है जो कि यूनिवर्सल सेट में भी मौजूद है, अर्थात बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो मैं क्या करूंगा, यू के वे सभी अवयव आएंगे जो बी में नहीं हो। तो एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो यहाँ आएगा, 2 नहीं आएगा तो 2 आपके पास नहीं, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, अब 5 आएगा आपके पास में, फिर 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, फिर आपके पास में 9 आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले ए यूनियन सी, तो पहले तो मुझे ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, फिर अपन देखेंगे। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, यूनिवर्सल सेट आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए यूनियन सी। ए कौन सा, ये है और सी ये, तो इन दोनों का यूनियन लीजिए, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ए और सी का यूनियन तो यही आएगा, मतलब इन दोनों को मिलाने पर जो सेट बनता है। अब ये क्या इसका सबसेट है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, अर्थात मैं ये डेफिनेशन लगा सकता हूँ। यदि ये डेफिनेशन लगती नहीं है तो अपन कहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट अपन ज्ञात नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट उसी केस में ज्ञात कर सकते हैं जब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो। तो अब इसका मान क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 और 6 को घटा दो, तो इसमें ये भी नहीं आएगा, 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 सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 7 8 और 9 आएगा। ठीक बात, तो ये आ गया ये। इसी प्रकार आप ए यूनियन बी निकालोगे तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक, अब देखिए ए डैश का होल डैश। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कि ए डैश का होल डैश आपके पास है, वापस सेट ए आ जाता है। तो आपको प्रॉपर्टी का पता हो तो आप सीधा भी ए लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ ज्ञात करना है। सॉरी, तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले तो ए डैश मैंने अभी निकाला है। अब वो ए डैश चेक करते हैं कि क्या ए डैश है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो 5 6 7 8 9 तो सबसेट है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश। ठीक है, इसको मैं पूरा टोटल पहले मान लो पी है, तो यू माइनस पी, तो ये आ गया। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ए डैश क्या है आपके पास में 5 6 7 8 9। तो इसमें से यदि ये घटाते हैं तो 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया, 9 गया, पीछे क्या बसा 1 2 लगाकर 4, तो आ गया 1 2 3 और 4। तो ए का मान क्या है 1 2 3 4 ये, तो वापस अपने पास में क्या आ गया। तो जब आपके पास में कोई कॉम्प्लीमेंट है उसका वापस अपन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो सेट खुद आएगा, तो ये प्रॉपर्टी आ गई। और इसी प्रकार आप b माइनस सी, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से अपन b माइनस सी को घटाएंगे। तो b माइनस सी आपके पास में क्या है भाई, b में से c को घटाओ तो b के वे एलिमेंट आएंगे जो c में नहीं है।
तो पहले तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसमें से मैं b माइनस सी करता हूँ तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 6 इसमें है और 8। तो ये आपके पास में 8 2 और 8 आएगा क्योंकि 4 और 6 इसमें मौजूद है। तो अब इसमें से ये घटा दो, 2 घट गया 8 घट गया, क्योंकि 2 और 8 इसमें है तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। तो ये है आपके पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक, तो आज के क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल के लेक्चर में।